राधे राधे भक्तजनों, आज श्रावण पूर्णिमा का त्यौहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास में आने वाली पूर्णिमा श्रावण या श्रावणी पूर्णिमा कहलाती है। धार्मिक ग्रंथों में इस दिन स्नान, तप और दान का विशेष महत्व है। श्रावण पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। मध्य भारत और उत्तर भारत में कजरी पूर्णिमा का पर्व भी श्रावण पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। इस दिन यज्ञोपवीत पूजन और उपनयन संस्कार करने का भी विधान है। चंद्र दोष से मुक्ति के लिए श्रावण पूर्णिमा श्रेष्ठ मानी गई है। श्रावण पूर्णिमा विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से मनाई जाती है। अतः इस दिन होने वाले धार्मिक कर्म इस प्रकार हैं। श्रावण पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मनाने की परंपरा है। अतः इस दिन देवी देवताओं का पूजन कर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इस दिन पितरों के लिए तर्पण भी करना होता है। गाय को चारा, चींटियों और मछलियों को आटा व दाने डालने चाहिए। श्रावण पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। अतः इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। विष्णु लक्ष्मी के दर्शन से सुख, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। क्योंकि श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष रूप से आराधना की जाती है, इसलिए पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करना चाहिए। श्रावण पूर्णिमा पर मध्य और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कजरी पूनम का पर्व भी मनाया जाता है। इसमें महिलाएं नवमी के दिन पेड़ के पत्तों से बने पात्र में मिट्टी डालकर जौ बोती हैं और पूर्णिमा के दिन धूमधाम के साथ जौ के इन पात्रों को लेकर नदी में विसर्जित करने जाती हैं। महिलाएं इस दिन व्रत रखकर अपने पुत्र की लंबी आयु और उसकी सुख की कामना करती हैं। श्रावण पूर्णिमा पूरे भारत में अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के साथ मनाई जाती है। उत्तर भारत में जहां इस दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है, वहीं दक्षिण भारत में इस दिन नारियली पूर्णिमा और अवनी अवितम मनाई जाती है। मध्य भारत में इसे कजरी पूनम तो गुजरात में पवित्रोपना के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर अमरनाथ की पवित्र यात्रा का शुभारंभ होता है और यह यात्रा श्रावण पूर्णिमा को संपन्न होती है। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है और कांवड़ यात्रा संपन्न होती है। आइए अब इस दिन मनाए जाने वाले त्यौहार रक्षाबंधन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, इसलिए इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का उत्सव है। इस दिन बहन भाइयों की समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं। वही भाई बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। कुछ क्षेत्रों में इस पर्व को राखरी भी कहते हैं। यह सबसे बड़े हिंदू त्योहारों में से एक है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती हैं। साथ ही वे भाइयों की दीर्घायु, समृद्धि व खुशी आदि की कामना करती हैं। रक्षा सूत्र या राखी बांधते हुए इस मंत्र को पढ़ा जाता है, जो कि हम आगे आपको सुनाने जा रहे हैं। ओम येन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामापि बंधनामि रक्षेमा चल। इस मंत्र के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कथा है, जिसे प्रायः रक्षाबंधन की पूजा के समय पढ़ा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की, जिससे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। उसके उत्तर में श्री कृष्ण ने उन्हें यह कथा सुनाई। प्राचीन काल में देवों और असुरों के बीच लगातार 12 वर्षों तक संग्राम हुआ। ऐसा मालूम हो रहा था कि युद्ध में असुरों की विजय होने को है।
दानवों के राजा ने तीनों लोकों पर कब्जा कर स्वयं को त्रिलोक का स्वामी घोषित कर दिया था। दैत्यों के सताए देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के शरण में पहुंचे और रक्षा के लिए प्रार्थना की। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल रक्षा विधान पूर्ण किया गया। इस विधान में गुरु बृहस्पति ने इसी मंत्र का पाठ किया। साथ ही इंद्र और उनकी पत्नी ने भी पीछे पीछे इस मंत्र को दोहराया। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने सभी ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र में शक्ति का संचार कराया और इंद्र के दाहिने हाथ की कलाई पर उसे बांध दिया। इस सूत्र से प्राप्त बल के माध्यम से इंद्र ने असुरों को हरा दिया और खोया हुआ शासन पुनः प्राप्त किया। रक्षाबंधन को मनाने की एक अन्य विधि भी प्रचलित है। महिलाएं सुबह पूजा के लिए तैयार होकर घर की दीवारों पर स्वर्ण टांग देती हैं। उसके बाद वे उसकी पूजा सेवई, खीर और मिठाइयों से करती हैं। फिर वे सोने पर राखी का धागा बांधती हैं। जो महिलाएं नाग पंचमी पर गेहूं की बलियां लगाती हैं, वे पूजा के लिए इसे पौधे को रखती हैं। अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के बाद वे इन बालियों को भाइयों के कानों पर रखती हैं। कुछ लोग इस पर्व से एक दिन पहले फिर रक्षाबंधन वाले दिन वे शास्त्रीय विधि विधान से राखी बांधते हैं। साथ ही वे पितृतर्पण और ऋषि पूजन या ऋषि तर्पण भी करते हैं। कुछ क्षेत्र में लोग इस दिन श्रवण पूजन भी करते हैं। वहाँ यह त्यौहार मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार की याद में मनाया जाता है, जो भूल से राजा दशरथ के हाथों मारे गए थे। इस दिन भाई अपनी बहनों को तरह तरह के उपहार भी देते हैं। यदि सगी बहन ना हो तो चचेरी ममेरी बहन या जिसे भी आप बहन की तरह मानते हैं उसके साथ ये पर्व मनाया जा सकता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर चोट लगने के बाद अपनी साड़ी से कुछ कपड़ा फाड़कर बांधा था। द्रौपदी की इस उदारता के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि वे द्रौपदी की हमेशा रक्षा करेंगे। इसलिए दुशासन द्वारा चीरहरण की कोशिश के समय भगवान कृष्ण ने आकर द्रौपदी की रक्षा की थी। एक अन्य ऐतिहासिक घटना के अनुसार चित्तौड़ की रानी करनवती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी का सम्मान किया और अपनी बहन की रक्षा गुजरात के सम्राट से की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी ने सम्राट बाली की कलाई पर भी राखी बांधी थी। आज के दिन राखी बांधने का मुहूर्त सुबह 5:46 से शुरू होकर दोपहर के 1:26 तक रहेगा। यह अवधि 7 घंटे 40 मिनट की रहने वाली है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हर भाई बहन की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें और उनका आपस में ज़िंदगी भर का प्यार बना रहे। हर हर महादेव।